हेलो दोस्तों, एमपी पीएससी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 5 बी इसका टॉपिक मध्य प्रदेश में जनांकीकी एवं जनगणना से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। चलो इससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं जनगणना से संबंधित। जनगणना की परिभाषा: एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना, अर्थात किसी देश की सरकारी बॉडी के द्वारा जो आधिकारिक तौर पर गणना की जाती है उसे जनगणना कहते हैं। और इसका भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख किया है और यह है संघ का विषय। आपको पता है अनुसूची में 3 विषय दिए गए हैं: संघ का विषय, राज्य से संबंधित विषय और समवर्ती सूची। इनमें इसमें यह संघ का विषय है, भारत में जनगणना। उसके अलावा पृष्ठभूमि की बात करते हैं। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी, परंतु जो वर्तमान में प्रचलित है, जो प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना हो रही है, वो लॉर्ड रिपन के टाइम से, अर्थात 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम से प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना हो रही है। और स्वतंत्रता के बाद 1948 में एक जनगणना अधिनियम लागू किया गया था जिसमें 18 धारा है, उसके द्वारा भी वर्तमान में जनगणना हो रही है भारत में। अब कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। जैसे भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त ये थे हेनरी प्लाउडेन। उसके अलावा जब स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी, उस समय जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाल स्वामी। उसके अलावा जनगणना आयुक्त का कार्यकाल नई दिल्ली में स्थित है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे भी हिस्ट्री में, जैसे 11 जुलाई को सर्वप्रथम 1988 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस घोषित किया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और यह 1987 में 11 जुलाई, इस दिन विश्व में टोटल 5 अरब जनसंख्या हो चुकी थी। इसके लिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास 2011 की जनगणना के डाटा है और 2021 की जनगणना अभी कार्यशील है। और इसके वर्तमान में जो आयुक्त है उनका नाम है विवेक जोशी। और इसमें 16 भाषा में जनगणना हो रही है और 31 प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑनलाइन टेप के माध्यम से जनगणना की एंट्री की जाएगी। और इसकी जो थीम है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। हम 2011 के फैक्ट कुछ देख लेते हैं। जैसे 2011 की जनगणना वह भारत की 15वीं जनगणना थी और यह स्वतंत्र भारत के अर्थात 1951 के बाद से जो जनगणना हो रही है उसके क्रम में ये 7वीं। और अगर 1881 से जो लॉर्ड रिपन के टाइम से अगर इसके काउंट किया तो ये 15वीं जनगणना थी। उसके बाद मध्य प्रदेश का गठन आपको पता है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और उसके बाद यह मध्य प्रदेश के जो वर्तमान स्वरूप है उसकी 6वीं जनगणना थी 2011 की। भारत की जनगणना 2011, इसके आयुक्त थे सी चंद्रमौली, जो राष्ट्रीय लेवल पे थे सी चंद्रमौली। वो मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 की हुई थी, जो राज्य स्तर पर यहाँ पे निर्देशक का पद रहता और उसके निर्देशक थे सचिन सिन्हा जी। जब ये जनगणना 2011 में हुई थी तब भारत का विभाजन, प्रशासनिक विभाजन 640 जिलों में, और जो मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन वो 50 जिलों में था। क्योंकि आपको पता है अगस्त 2013 में शाजापुर से आगरमालवा अलग पृथक जिला गठित हुआ और उसके बाद 2018 में लेटेस्ट निवाड़ी, तो अब टोटल 52 है। परंतु 2011 के आंकड़ा के अकॉर्डिंग 50 जिलों में जनगणना का कार्य किया गया था। उसके अलावा 11 मई को मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये करंट से रिलेटेड हमने देख चुके हैं। आपको ये नाम याद रखना है। वर्तमान में जो 2021 की जनगणना के आयुक्त विवेक जोशी जी है और इसकी थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। अब हम मध्य प्रदेश की कुछ 2011 की जनगणना के फैक्ट देख लेते हैं। जैसे 2011 की जो आधिकारिक जनगणना हुई है उसमें कुल जनसंख्या है 7,26,26,809, जिसमें पुरुष की संख्या है 51.70%, अर्थात 3,76,00,000 के समथिंग। और जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या 3,50,00,000, जो है 48.30। अभी आंकड़े याद रखिएगा, 51.70 पुरुषों की संख्या और 48.30 ये महिलाओं की राज्य में ओवरऑल परसेंट। और भारत की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में 5.99% जनसंख्या निवास करती है। कुल भारत में जितनी जनसंख्या उसका 5.99% मध्य प्रदेश में। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का भारत में 6वां स्थान है। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर 2011 के आंकड़े के अनुसार अगर पूछा जाए तो 6वां स्थान है। और अगर उन्होंने पूछा मतलब वहाँ पर अगर 2011 कुछ मेंशन नहीं है तो वर्तमान में हम 5वें स्थान है। क्योंकि आपको पता है 2014 में, और वो तारीख थी 2 जून, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, अलग होगा। उसके बाद से आंध्र प्रदेश की जनसंख्या और तेलंगाना दोनों में डिवाइड हो चुकी थी, तो अब यहाँ की जनसंख्या अब कम है, तो अब मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे। बाकी 2011 के अकॉर्डिंग 6वां नंबर था। अब हम देख लेते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश पहला नंबर पे, उसके बाद सेकेंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार,
फोर्थ पश्चिम बंगाल और पाँचवें ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार आंध्र प्रदेश था, और सिक्स्थ पे मध्य प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में पाँचवा मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का वितरण देख लेते हैं। जैसे ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे 72.4% जनसंख्या है जो ग्रामीण में निवास करती है, और 27.6% जनसंख्या है जो कि नगर में निवास करती है। और इनका आंकड़ा देख सकते हैं 5,25,00,000 की समथिंग ग्रामीण में और 2 करोड़ की समथिंग जो नगर में निवास करती है जनसंख्या। इसके बाद हम ये कुछ और आंकड़े देख लेते हैं नगरीय और ग्रामीण से रिलेटेड। जैसे ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा में निवास करती है, उसके बाद धार, सतना। अब इसको रीवा वो IMP है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला तो वो है रीवा। उसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत की बात करें तो वो डिंडोरी, जहाँ का पूरी जनसंख्या में जो ग्रामीण का प्रतिशत है वो 95.4%। तो प्रतिशत के हिसाब से डिंडोरी और जनसंख्या के ओवरऑल हिसाब से रीवा। उसके बाद नगरीय जनसंख्या में हम देखते हैं तो इंदौर, जहाँ पे नगरीय जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है 24,70,000 का समथिंग, और न्यूनतम और प्रतिशत में दोनों में डिंडोरी का नाम आ रहा है, तो डिंडोरी याद रखा। उसके अलावा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भोपाल, और यहाँ की डेंसिटी भी ज़्यादा, जो हम आगे बढ़ेंगे जनघनत्व। बाकी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भोपाल में, और वो है 18.9%। उसके अलावा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में डिंडोरी, जिसका है 4.6%। उसके अलावा कुछ और आंकड़े दे रखे, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी प्री में आपको ये मेन याद रखने हैं, जिनको मैंने हाईलाइट करके रखा है रेड कलर में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर जिले में निवास करती है, और जिसकी टोटल जनसंख्या है 32,76,000 के समथिंग। उसके अलावा हरदा की जनसंख्या, और ये है 2011 के अकॉर्डिंग 5,70,000। लेकिन वर्तमान में 2018 में निवाड़ी नया जिला गठित हो चुका है, तो इसके लिए अब ये आंकड़ा अगर 2011 मेंशन ना हो तो आपको निवाड़ी टिक करना है, क्योंकि इसकी जनसंख्या वर्तमान में 4,01,000 है 2018 में। उसके अलावा अगस्त 2013 में आगर मालवा भी नया गठित हुआ था शाजापुर से, तब ये न्यूनतम था, लेकिन 2018 से न्यूनतम निवाड़ी हो चुका है। और अगर क्वेश्चन में 2011 मेंशन किया गया है स्पेशली, तो आपको वहाँ पे हरदा टिक करना है, निवाड़ी नहीं। ठीक है। इसके बाद इंदौर, अब जो सर्वाधिक जनसंख्या में हम प्रमुख 3 जिले देख लेते हैं। इंदौर 32,76,000 की जनसंख्या, सेकेंड में जबलपुर और थर्ड पे है सागर। ये 3 बोर्ड है, इंदौर, जबलपुर और सागर। इसके बाद हम जनघनत्व की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जनघनत्व की बात की जाए तो प्रति वर्ग 1 किलोमीटर के अंदर निवास करने वाले जनसंख्या, लोगों के निवास करने वालों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोगों की संख्या निवास करती है। इस हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वहीं अगर भारत की देखी जाए राष्ट्रीय लेवल पर तो 382 और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 236, और इन दोनों के बीच का अंतर है 146। आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि 2011 से लेकर 2021 10 साल का अंतर हो चुका है, और इतने में क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, तो अब थोड़ा कुछ अलग टाइप से पूछ रहे हैं, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों के बीच का अंतर। और सर्वाधिक जनघनत्व मध्य प्रदेश की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो था भोपाल, जिसका घनत्व था 855। उसके अलावा इंदौर जिसका है 841, और फिर जबलपुर। बाकी आपको भोपाल को तो याद रखना ही है। भोपाल का जनघनत्व 855, और फिर इंदौर। उसके अलावा न्यूनतम की बात करी जाए तो डिंडोरी, जिसका जनघनत्व है 94। उसके बाद श्योपुर और पन्ना, तो इसमें IMP भोपाल 855, फिर डिंडोरी न्यूनतम में, और ये है 94। तो आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अर्थात 2001 की जनगणना के बाद 2011 की जनगणना में ओवरऑल जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर प्राप्त हुई है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जैसे 2001 के बाद 2011 की जनगणना में वृद्धि दर रही है 20.35। ये टोटल मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। और अगर हम इसे ग्रामीण और नगरीय इन दोनों में देखें अलग अलग, तो जो ग्रामीण वृद्धि दर थी वो है 18.4%। उसके अलावा नगरी की बात की जाए तो ये थी 25.6% जनसंख्या वृद्धि दर। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। ओवरऑल वृद्धि दर 20.35, और ग्रामीण की 18.4, और नगरी की बात की जाए तो 25.6%। उसके अलावा हम अभी ये 2019 में करंट पूछा था प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तीव्र वृद्धि दर कौन से दशक में हुई, तो उसका आंसर था 1961 से 1971। अब क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है, तो इसके लिए मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन मतलब कुछ नए फॉर्म में हमने डाटा सेलेक्ट करा है। आप इसको अच्छे से याद करिएगा।
जिसे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला दशक तो 1911 से 1921, और इसमें थी माइनस में 2.4, -2.4 मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर। बाकी सबसे सर्वाधिक वृद्धि दर देखिए तीव्र तो यह थी 29.28, जो कि 1961 से 1971 के मध्य थी। उसके अलावा सर्वाधिक वृद्धि दर जो जिले की बात की जाए तो इंदौर, जिसकी 32.88 32.88% थी। फिर झाबुआ, भोपाल, टॉप 3 तो आपको याद रखना ही होगा, जिसमें से इंदौर महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला इंदौर, और न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला और वो है अनूपपुर, जिसका है 12.30। उसके अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, इनको आप नोट करके रखिएगा, ये आपको मेंस में बहुत आईएमपी रहेंगे, बहुत काम आएंगे। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की परिभाषा देखी जाए तो प्रति हजार पुरुष पे महिलाओं की संख्या। और मध्य प्रदेश में जो 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात था वो 931 है। वही भारत के स्तर पर देखा जाए तो 943 है। मध्य प्रदेश में 931 और भारत में 943, और इनका अंतर देखा जाए तो 12 अंक, मतलब मध्य प्रदेश में 12 अंक हम ओवरऑल भारत की जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है उससे हम कम है। उसके बाद मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि 2001 से 2011, जो वर्तमान दशक था जो पहले, उसमें थी 12 अंकों की, क्योंकि 2001 में जो लिंगानुपात था वो था 919, लेकिन 2011 में जो लिंगानुपात था वो है 931। तो इन दोनों के बीच में अंतर है 12 अंक का, और यह सर्वाधिक है इस दशक का। तो आपको इसको आईएमपी इस टाइप की क्वेश्चन ट्रेंड चेंज हुआ है तो आप याद रखेंगे। उसके बाद जिलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसे 4 जिले जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, जिसमें सबसे पहला है बालाघाट, जिसका 1021, अलीराजपुर 1011, मंडला की बात की जाए तो 1008, और डिंडोरी की बात की जाए तो 1002 इसका लिंगानुपात है। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड, जिसका है 837। उसके बाद है मुरैना, जिसका लिंगानुपात है 840, फिर ग्वालियर और दतिया। ये टॉप 3 तो आपको याद रखना ही है। उसके अलावा आजकल ये भी पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में से कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, तो ऐसे 4 जिले हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात की जाए तो वो है भिंड 837। उसके बाद हम बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं 0 से 6 वर्ष के शिशुओं के बीच का लिंगानुपात। 2011 के अनुसार लिंगानुपात में जो था वो 918 था। वहीं 2001 की बात की जाए तब लिंगानुपात था 932, अर्थात 2001 से 2011 के बीच लिंगानुपात में 14 अंकों की गिरावट हुई। 2001 में 932 था और 2011 में 918 था, और इन दोनों के बीच का अंतर है 14 अंक। तो इसको याद रखिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिए। सर्वाधिक जो लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ अलीराजपुर में, और वैसे ओवरऑल लिंगानुपात में बालाघाट है, परंतु अगर शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो अलीराजपुर, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मुरैना में, और ओवरऑल लिंगानुपात भिंड में 837। ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं साक्षरता की। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर में हम सबसे पहले ये याद रखना है कि इसमें जो साक्षर व्यक्ति है उनका जो आयु ग्रुप है वो 7 वर्ष से अधिक, अर्थात मध्य प्रदेश इसकी कुल जनसंख्या अपॉन में 7 वर्ष से जो अधिक वर्ष के जो साक्षर व्यक्ति, मतलब अर्थात उनको अक्षर ज्ञान, मतलब वो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मतलब हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर तक पढ़ सकते हैं, उनको हम साक्षर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इन दोनों को हम अनुपात देखेंगे। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या और अपॉन में 7 से अधिक वर्ष के जो आयु व्यक्ति के साक्षर व्यक्ति, उनका रेशो साक्षरता दर कहलाता है, इन दोनों का अनुपात। तो इस हिसाब से 2011 की जनसंख्या के अनुसार 69.32% मध्य प्रदेश की ओवरऑल जनसंख्या की साक्षरता दर थी, और जो भारत की राष्ट्रीय लेवल पे था वो 73% था। 73% भारत पे और 69.32 मध्य प्रदेश, और ये राष्ट्रीय लेवल पे मध्य प्रदेश का 3.7% कम है साक्षरता दर। याद रखें, 69 मध्य प्रदेश, 73 राष्ट्रीय स्तर पर और 3.7% कम है राष्ट्रीय लेवल से। अब मध्य प्रदेश की साक्षरता दर ये दी रखी। अब इसको हम देखते हैं कि पुरुष साक्षरता दर कितनी, तो यह है 78.7, और महिला साक्षरता दर है 59.2%, और इन दोनों के बीच का अंतर है 19.5%। वहीं हम ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए तो यह 63.94% है, और जो नागरिक साक्षरता दर है वो है 82.85%। तो यह आईएमपी है। इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड अभी बहुत देखने को मिल रहा है, तो इसको तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर 63.94%, वही नगरीय साक्षरता दर 82.85%। और 2001 से 2011 के दशक के दौरान मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर में 5.6% की वृद्धि हुई है, और ये जो वृद्धि दर है
ये साक्षरता दर की अभी तक के दशक की सबसे कम है, क्योंकि 1991 से 2001 के दशक में 19.03% वृद्धि दर रही। एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। 1991 से लेकर 2001 के बीच में जो साक्षरता दर में वृद्धि थी वो थी 19.03, परंतु 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो साक्षरता दर वृद्धि दर थी वो थी मात्र 5.6%। इस हिसाब से यह सबसे 10 की में सबसे कम है। 2001 से 2011 में साक्षरता दर में वृद्धि, और जो सर्वाधिक थी वो 1991 से लेकर 2001। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ जिले देखते हैं जो साक्षरता दर में सबसे सर्वाधिक है। जैसे जबलपुर, यहाँ की साक्षरता दर 81% है, जो सर्वाधिक है। और न्यूनतम की बात की जाए तो वह है अलीराजपुर। अब टॉप 3 जिले देख लेते हैं। जैसे जबलपुर, जिसकी जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत है 81.8%। फिर सेकेंड नंबर पे हमारा इंदौर, यह है 80.9%। उसके बाद भोपाल, यह थर्ड नंबर पे। अब आंकड़ों में देख सकते हैं कि बहुत माइनर सा चेंजेस है, मतलब अंतर हो सकता है। अभी 2021 में रैंक का ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। मेंस में आपको आंसर राइटिंग में बहुत काम है। जबलपुर साक्षरता दर सर्वाधिक है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला देखा जाए तो यह है अलीराजपुर, जिसकी मात्र 36.1% साक्षरता दर है। इसके अलावा भी झाबुआ सेकेंड नंबर और थर्ड, इसमें अलीराजपुर IMP जहाँ पे न्यूनतम। और मेन बात यह है कि ये भारत ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पे अलीराजपुर जिला जिसकी न्यूनतम साक्षरता दर है। मतलब मध्य प्रदेश में तो यही सही, साथ में भारत के भी राष्ट्रीय लेवल पे अलीराजपुर ऐसा जिला है जिसकी न्यूनतम साक्षरता दर है। उसके अलावा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला भोपाल, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला अलीराजपुर। उसके बाद पुरुष की बात की जाए तो ऑर्डर भी सेम है। मतलब पुरुष में सर्वाधिक जबलपुर, फिर इंदौर, फिर भोपाल। और महिला में भी देखा जाए तो न्यूनतम में अलीराजपुर, फिर झाबुआ। बाकी एक महिला में भोपाल, जो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हुआ है कि भोपाल में सर्वाधिक महिला साक्षर है, साक्षरता दर में महिला भोपाल में। उसके अलावा हम संभाग लेवल पे देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो वो है जबलपुर। और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है इंदौर। अब हो सकता है कि इंदौर एजुकेशन हब है, परंतु फिर भी ये संभाग साक्षरता दर में न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग है, क्योंकि इस संभाग में अलीराजपुर, बड़वानी, उसके अलावा धार और झाबुआ ऐसे कुछ जिले हैं जिनका ओवरऑल साक्षरता दर न्यूनतम है। इस कारण जो इंदौर संभाग है वह न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है। ये बहुत मोस्ट IMP, याद रखिएगा। उसके बाद हम जातिगत जनसंख्या देखते हैं मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या। सबसे पहले हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं, जिसकी जनसंख्या है 1,13,00,000 के समथिंग, और यह पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या का मात्र 15.6% है। अब हम कुछ जिले देखते हैं जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है अनुसूचित जाति की। तो इंदौर फर्स्ट नंबर पे, जो 5,45,000 के समथिंग है। सेकंड पे उज्जैन, और थर्ड पे सागर। और प्रतिशत की बात की जाए तो उज्जैन में 26% सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले लोग रहते हैं। फिर सेकंड पे दतिया। ये नाम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बाकी इसको याद रखिएगा। फर्स्ट में उज्जैन, सेकंड पे दतिया, थर्ड पे टीकमगढ़। बाकी जनसंख्या की बात की जाए तो फर्स्ट में इंदौर, उज्जैन, सागर। और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो अनुसूचित जाति में उज्जैन पहले पे, दूसरे पे दतिया, थर्ड पे टीकमगढ़। अब हम न्यूनतम जनसंख्या जहाँ पे अनुसूचित जाति निवास करती है, झाबुआ, अलीराजपुर और फिर डिंडोरी, क्योंकि इन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है, ना कि अनुसूचित जाति की। इसके लिए न्यूनतम में झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी। और प्रतिशत में भी यही सीक्वेंस है, झाबुआ फिर अलीराजपुर। ये मंडला का थोड़ा सा चेंजेस हो गया। बाकी फर्स्ट पे झाबुआ, फिर अलीराजपुर, जहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जाति निवास करती है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, और 1,53,00,000 है इनकी कुल जनसंख्या। उसके बाद कुछ जिले जहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या निवास करती है। पहला है धार, फिर बड़वानी और फिर झाबुआ। पहले नंबर पे धार है जहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। और प्रतिशत की बात की जाए तो अलीराजपुर जो है 89.0%, फिर झाबुआ सेकेंड नंबर पे, और थर्ड बड़वानी। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या जहाँ पे अनुसूचित जनजाति निवास करती है, पहले पे भिंड, सेकेंड पे दतिया, थर्ड पे मुरैना। और प्रतिशत में सीक्वेंस देखें तो भिंड में 0.4%, मुरैना में 0.9, और थर्ड पे दतिया। थोड़ा सा ऑर्डर इन दोनों का चेंज हुआ है, तो इसको देख लें। बाकी वो पहले नंबर पे भिंड परसेंट में भी और जनसंख्या में, जहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। उसके बाद 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की छतरपुर जिले में हुई।
जहाँ पे 42.6% अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच में वृद्धि हुई है। वही न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 10 की बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति की, वो है मंदसौर में, यहाँ पे -11.8% इतनी गिरावट हुई है अनुसूचित जनजाति की मंदसौर जिले में। अब हम कुछ संभाग की बात करते हैं। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा संभाग है, एक सेकंड, जबलपुर संभाग पहले नंबर पे जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। फिर इंदौर संभाग, इन दोनों में आपको पता है 8 जिले हैं। तो सागर उसके बाद थर्ड नंबर पे, तो पहला जबलपुर फिर इंदौर जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल है। उसके बाद न्यूनतम क्षेत्रफल वाला में जिला में शहडोल, चंबल, फिर नर्मदा थर्ड नंबर पे। यहाँ पे शहडोल याद रखिएगा न्यूनतम। उसके बाद सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाले संभाग, अभी हमने क्षेत्रफल की बात की थी, अब जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनसंख्या वाला संभाग इंदौर, जहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर संभाग में निवास करती है। उसके बाद जबलपुर, फिर इंदौर, और न्यूनतम जनसंख्या शहडोल, नर्मदापुरम, फिर चंबल में। तो शहडोल न्यूनतम जनसंख्या में भी और न्यूनतम क्षेत्रफल में भी, जबलपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल में और इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या में। उसके बाद हम जनघनत्व की बात करते हैं, तो भोपाल संभाग ऐसा है जहाँ पर जनघनत्व सर्वाधिक है, और न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो वो है नर्मदापुरम। चलो, इसके अलावा भी कुछ एमपी फैक्ट है, हम उनकी बात कर लेते हैं। हमने क्षेत्रफल के हिसाब से जिलों की बात नहीं की थी, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे क्षेत्रफल में, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है छिंदवाड़ा, और इसका क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद सागर और फिर शिवपुरी, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। छिंदवाड़ा, सागर और शिवपुरी, हम जिलों की बात कर रहे हैं। उसके अलावा न्यूनतम क्षेत्रफल में, इसमें आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो इसमें हम देखेंगे भोपाल, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, और वो था 2772 वर्ग किलोमीटर। लेकिन निवाड़ी का गठन होने के बाद वर्तमान में अगर 2011 वहाँ पे मेंशन नहीं हो तो हमको निवाड़ी टिक करेंगे। और इसका जनसंख्या इसका क्षेत्रफल है जिले का 1318 वर्ग किलोमीटर। ओके, और इसके अलावा कुछ आंकड़े देंगे तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको ये हमारी रिवीजन सीरीज पसंद है तो प्लीज़ MPPSC जंक्शन को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा इससे संबंधित आपको PDF प्राप्त करना है तो MPPSC जंक्शन के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। MPPSC जंक्शन, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यूट्यूब पे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ MP टॉपिक अगर पढ़ना है तो ऑन डिमांड आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम उस पर लेक्चर बनाएंगे जल्द से जल्द। तो प्लीज़, थैंक यू।